फोटोशॉप में निस्बतन दूसरे टूल्स के व्यूअर्स जूमिंग ऑप्शन और डॉक्यूमेंट एरिया को मूव करने के लिए हैंड टूल का इस्तेमाल कदरे मैनी टाइम किया जाता है। और व्यूअर्स इन टूल्स को एडोबी फोटोशॉप के डिफरेंट यूजर्स मैनी टाइम करते हैं। लिहाजा व्यूअर्स इन टूल्स को एक्टिव करने की वैरायटी ऑफ टेक्निक्स एडोबी फोटोशॉप के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें व्यूअर्स मैं मैक्सिमम इस लेसन में एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। सो व्यूअर्स लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वक्त फोटोशॉप में व्यूअर्स दो इमेजेस एक्टिव हैं, नंबर 1 देन व्यूअर्स सेकेंड। टूल बार में व्यूअर्स बॉटम एरिया में आप देख सकते हैं राइट हियर दो हमारे पास टूल मौजूद है। दिस वन व्यूअर्स जूम टूल है जिसकी शॉर्ट की Z है, और व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस टूल के साथ एक स्पेसिफिक किस्म का आइकन मौजूद है जिसे हम कहते हैं व्यूअर्स मैग्नीफाई ग्लास। सिमिलरली व्यूअर्स हमारे पास हैंड टूल जिसकी शॉर्टकट H है, और व्यूअर्स इसका जो आइकन है वो हैंड का आइकन है। बाय क्लिकिंग व्यूअर्स इन दोनों ऑप्शन को आप एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आप इनकी शॉर्टकट कीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं जूम टूल को एक्टिव करना चाहता हूं, लिहाजा अपने कीबोर्ड से व्यूअर्स में टाइप करूंगा Z की, और आप देख सकते हैं व्यूअर्स इस वक्त जूम टूल एक्टिव है। और जैसे ही व्यूअर्स जूम टूल एक्टिव होता है आप थोड़ी सी व्यूअर्स माउस पॉइंटर में तवज्जो रखेंगे तो इस वक्त आपको एक मैग्नीफाई ग्लास नजर आ रहा है जिसके व्यूअर्स सेंटर में पॉजिटिव साइन है। व्यूअर्स जब मैग्नीफाई ग्लास के सेंटर में व्यूअर्स आपको पॉजिटिव साइन नजर आए, इट मींस के व्यूअर्स आप किसी भी हिस्से को अपने वर्किंग एरिया के व्यूअर्स जूम इन कर सकते हैं, उसे लार्ज कर सकते हैं। व्यूअर्स लार्ज करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि व्यूअर्स वो एरिया जिसे आपने बिल्कुल लार्ज करनी है, जस्ट उस एरिया में व्यूअर्स अपने लेफ्ट माउस क्लिक को 1 टाइम प्रेस करें। तो देखें व्यूअर्स इस वक्त मैंने एक स्पेसिफिक एरिया को जूम इन कर लिया है। अगेन क्लिक करें व्यूअर्स, अगेन क्लिक करें, अगेन क्लिक करें। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि मैं जितना चाहूँ अपने वर्किंग एरिया को जूम इन करके व्यूअर्स इनमें काम कर सकता हूँ। अब व्यूअर्स जूम आउट करने के लिए हमें जस्ट अपने ऑप्शन बार में व्यूअर्स राइट हियर इस माइनस मैग्नीफाई ग्लास के ऑप्शन को एक्टिव करना है, और जस्ट यहाँ पर व्यूअर्स क्लिक करने के बाद हम इस टूल को भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज व्यूअर्स आप कीबोर्ड में मौजूद ऑल्ट की प्रेस करें। व्यूअर्स देखिए जैसे ही मैंने ऑल्ट की प्रेस किया तो इस वक्त मैग्नीफाई ग्लास में व्यूअर्स पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, और अब व्यूअर्स आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है। इस वक्त व्यूअर्स अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखें इमेज जो है व्यूअर्स वो जूम आउट हो रहा है, और व्यूअर्स इस वक्त कंप्लीट इमेज को मैं कॉन्वेक्स एरिया में देख सकता हूं। व्यूअर्स ये एक टेक्निक जो यूजर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि एडोबी फोटोशॉप में जब हम डिफरेंट साइज के इमेजेस को ओपन कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप उस इमेज को स्क्रीन में फिट करने की कोशिश करता है, और व्यूअर्स फिट करने के लिए एडोबी फोटोशॉप एक स्पेसिफिक जूमिंग के परसेंटेज रेट को इस्तेमाल करता है। जैसे कि व्यूअर्स इस वक्त मैं इस इमेज को फुल इस स्क्रीन में देख सकता हूँ, और राइट हियर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जूमिंग का जो परसेंटेज रेट है वो यहाँ पर है। इस वक्त जो कंप्लीट जूम है व्यूअर्स वो इस इमेज का वो 33.33% है। व्यूअर्स डिफरेंट इमेजेस के साइज के बेस पर ये परसेंटेज व्यूअर्स वेरी करती हैं, लिहाजा व्यूअर्स ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। देन व्यूअर्स एक और हमारे पास टेक्निक है जूम करने के लिए अपने किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को। व्यूअर्स जस्ट आप अगर अपने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करें और उसे व्यूअर्स होल्ड रखें तो आप देखें व्यूअर्स मैंने प्रेस किया, उसे होल्ड रखा, एडोबी फोटोशॉप इमेज को जूम कर रहा है, हत्ता कि व्यूअर्स वो इस वक्त इतना जूम कर दिया कि मैं अपने इमेज के डिफरेंट पिक्सेल्स को व्यूअर्स देख सकता हूँ। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये बेसिकली मेरे इमेज के पिक्सेल्स हैं, यानी इन्हीं पिक्सेल्स को व्यूअर्स कंबाइन करके ये इमेज क्रिएट हुई है। व्यूअर्स में ऑल्ट की प्रेस करने के बाद अगर अपने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करूं और इसे व्यूअर्स होल्ड रखूं तो देखें अब व्यूअर्स जूम आउट की पोजीशन है। देन ये तो तरीका था व्यूअर्स
बाय जस्ट क्लिकिंग एंड होल्डिंग वर्किंग एरिया को जूम इन और आउट करने का। व्यूअर्स, मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस इमेज को फिट ऑन स्क्रीन कर दूं और प्रॉपर तरीके से व्यूअर्स मैं इस इमेज के हर पार्ट्स को देख सकूं। तो अपने कीबोर्ड से व्यूअर्स मैं एक शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकता हूं। फिट ऑन स्क्रीन की जो शॉर्टकट है व्यूअर्स वो है कंट्रोल एंड जीरो। व्यूअर्स, जैसे ही मैंने कंट्रोल जीरो प्रेस की, आप देख सकते हैं इस वक्त व्यूअर्स मैं इस इमेज को स्क्रीन में फुल देख सकता हूं। व्यूअर्स, यही ऑप्शन एक्चुअली व्यू के इस मेन्यू में राइट हियर हमारे पास फिट ऑन स्क्रीन के ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, जिसकी शॉर्ट कमांड मैंने यूज की यहाँ पर कंट्रोल जीरो। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसी के साथ जूम इन और जूम आउट करने का यहाँ पर ऑप्शन दस्तियाब है व्यूअर्स, जिसके साथ शॉर्ट की एसोसिएट है कंट्रोल प्लस देन कंट्रोल माइनस। इट मीन्स कि व्यूअर्स अगर आप कंट्रोल की के साथ पॉजिटिव साइन वाले की को प्रेस करें तो देखिए व्यूअर्स इस वक्त वर्किंग एरिया जूम इन हो रहा है, और व्यूअर्स जैसे ही मैं कंट्रोल की के साथ माइनस के साइन को प्रेस करता हूं व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त जो वर्किंग एरिया वो जूम आउट हो रहा है। व्यूअर्स, एडोबी फोटोशॉप के न्यू वर्जन्स में बहुत ही कमाल का एक जूमिंग ऑप्शन मौजूद है, जिसे व्यूअर्स हम कहते हैं स्क्रबी जूम। स्क्रबी जूम करने के लिए जस्ट व्यूअर्स आप देख सकते हैं ऑप्शन बार में हमारे पास इस वक्त स्क्रबी जूम का जो ये ऑप्शन है वो चेक्ड है, लिहाजा व्यूअर्स मैं आसानी से अपने वर्किंग एरिया में स्क्रबी जूम के ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ। इसको यूज करने के लिए व्यूअर्स जस्ट अपने किसी भी हिस्से में आप क्लिक करें और व्यूअर्स इसे मैं राइट साइड ड्रैग करूंगा, और जैसे ही मैं अपने माउस को व्यूअर्स राइट साइड ड्रैग कर रहा हूं तो देखें वर्किंग एरिया व्यूअर्स जूम होता चला जा रहा है। व्यूअर्स, जूम आउट करने के लिए मैं जस्ट क्लिक करूंगा और लेफ्ट साइड व्यूअर्स में ड्रैग करूंगा, और व्यूअर्स ऐसा करने से लेफ्ट साइड ड्रैग करने से व्यूअर्स आप देख सकते हैं आप जो हमारे पास वर्किंग एरिया वो जूम आउट हो रहा है। व्यूअर्स, अगर आप स्क्रबी जूम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यूअर्स मैं इसे फिट ऑन स्क्रीन करता हूं, तो ऐसा करने के लिए मैं कंट्रोल एंड देन जीरो की प्रेस करूंगा। अब व्यूअर्स मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पर स्क्रबी जूम इस्तेमाल नहीं करूं, तो मैं जस्ट इस ऑप्शन को क्लिक करते हुए अनचेक कर दूंगा। अब व्यूअर्स मैं अगर क्लिक करूं और ड्रैग करूं तो देखें अब व्यूअर्स स्क्रबी जूम काम नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर व्यूअर्स हमें एक सिलेक्शन अपीयर जो है वो नजर आ रही है, और जैसे ही मैं अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करता हूँ वो स्पेसिफिक स्क्वायर के बिटवीन जितना भी व्यूअर्स पार्ट है हमारे इमेज का वो जूम इन हो जाएगा। व्यूअर्स 100% अगर आप अपने वर्किंग एरिया को जूम इन करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए व्यूअर्स एक शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एंड देन 1। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कंट्रोल और 1 प्रेस करने के बाद व्यूअर्स इस वक्त जो जूम है हमारा ये स्क्रीन वो 100% है। व्यूअर्स, जब आप इमेजेस को बिल्कुल जूम करके काम कर रहे हो तो डेफिनेटली व्यूअर्स सम टाइम इमेजेस के डिफरेंट पार्ट को देखने के लिए व्यूअर्स अपने इमेजेस को मूव करने की जरूरत होती है। तो ऐसा करने के लिए जब व्यूअर्स आप बिल्कुल मैक्सिमम जूम कर लें अपनी इमेज को, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो फिर व्यूअर्स इसके राइट साइड हमारे पास एक वर्टिकल स्क्रॉल बार नजर आता है, और व्यूअर्स बॉटम में हमें एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नजर आता है। व्यूअर्स जस्ट मूव करने के लिए अपने डिफरेंट पार्ट्स को इमेज की जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसे व्यूअर्स अप डाउन मूव करूंगा, और सिमिलरली व्यूअर्स मैं हॉरिजॉन्टल बार में क्लिक करके इसे व्यूअर्स राइट और लेफ्ट अगर मूव करूं तो मैं डिफरेंट पार्ट्स को व्यूअर्स यूज कर सकता हूं अपनी इस इमेज में। सिमिलरली व्यूअर्स एक बहुत ही क्विकली टेक्निक जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा व्यूअर्स नेविगेट होने के लिए अपने इमेज के डिफरेंट पार्ट्स में, उसके लिए व्यूअर्स मैं विंडो के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ से मैं एक पैनल को व्यूअर्स एक्टिव करूंगा जिसका नाम है नेविगेटर। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये नेविगेटर का पैनल है, जिसमें व्यूअर्स मैं अपने इस इमेज का एक लार्ज थंबनेल व्यू देख सकता हूँ, जिसमें व्यूअर्स हमारे पास एक रेड कलर का स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहा है, साथ ही व्यूअर्स हैंड टूल जो है वो अपीयर्ड है। क्लिक करके व्यूअर्स आसानी से अपने इमेज के किसी भी पार्ट में व्यूअर्स में नेविगेट हो सकता हूँ। जस्ट व्यूअर्स क्लिक हियर एंड व्यूअर्स मैं अपने इस पैनल को कोलैप्स करता हूँ। व्यूअर्स एक और टेक्निक इमेजेस को मूव करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हैंड टूल। व्यूअर्स हैंड टूल के लिए मैं जस्ट इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं इस वक्त माउस का जो पॉइंटर है व्यूअर्स वो हैंड की सूरत अख्तियार कर गया। जस्ट व्यूअर्स किसी भी हिस्से में आप क्लिक करके अगर लेफ्ट माउस क्लिक को व्यूअर्स आप होल्ड रखें और ड्रैग करें तो फिर व्यूअर्स में अपने इमेजेस को डिफरेंट
व्यूअर्स एरिया में मूव कर सकता हूँ। और व्यूअर्स एक बहुत ही अनोखी टेक्निक मूव करने की जो बिल्कुल व्यूअर्स स्लाइडली इमेजेस को मूव करती हैं, वो जस्ट ये कि व्यूअर्स आप क्लिक करें और होल्ड रखते हुए व्यूअर्स आपने जस्ट राइट साइड अपने माउस को मूव करना है और क्लिक को रिलीज कर देनी है लाइक दिस। व्यूअर्स आप देख सकते हैं स्लाइडली जो है वो इमेज जो है व्यूअर्स वो मूव हो रही है। इसी तरीके से व्यूअर्स मैं क्लिक करता हूँ और लेफ्ट साइड इसे व्यूअर्स में मूव करता हूँ तो एक स्लाइडली तौर पर जो है व्यूअर्स वो हमारा ये इमेज मूव हो रहा है लाइक दिस। ये देखिए व्यूअर्स जिसमें क्लिक कर रहा हूँ और इसे डिफरेंट एरिया में मूव कर रहा हूँ लाइक दिस। व्यूअर्स इसी तरह अगर आप किसी दूसरे टूल को एक्टिव करते हैं, मिसाल के तौर पर व्यूअर्स मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल को एक्टिव करता हूँ और व्यूअर्स मैं सिलेक्शन के इस टूल से काम कर रहा हूँ और काम करने के दौरान व्यूअर्स अगर मुझे हैंड टूल एक्टिव करनी हो या व्यूअर्स जूम टूल एक्टिव करनी हो तो फिर मैं कैसे करूँगा। व्यूअर्स टेम्पररी इन टूल्स को एक्टिव करने के लिए भी व्यूअर्स डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कि व्यूअर्स अगर मैं वर्किंग के दौरान इमेज को मूव करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट अपने कीबोर्ड से व्यूअर्स स्पेस बार प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं इस वक्त टेम्पररी व्यूअर्स हैंड टूल एक्टिव है और मैं अपनी इमेज को व्यूअर्स कहीं भी मूव कर सकता हूँ, किसी भी पार्ट को व्यूअर्स में यूज़ कर सकता हूँ अपने इमेज के। और जस्ट जैसे ही व्यूअर्स मैं अपने स्पेस बार को रिलीज करता हूँ मार्की टूल अगेन सेलेक्ट है। वर्किंग के दौरान व्यूअर्स अगर टेम्पररी मैग्नीफाई ग्लास यानी कि व्यूअर्स जूम टूल एक्टिव करनी हो तो फिर उसके लिए जस्ट आपने कंट्रोल की के साथ स्पेस बार प्रेस करनी है तो देखिए व्यूअर्स टेम्पररी हमें जूम टूल जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है और जस्ट व्यूअर्स क्लिक करके अपने किसी भी हिस्से को व्यूअर्स इमेज के जूम इन कर सकते हैं। और सिमिलरली व्यूअर्स अगर आप जूम आउट करना चाहें तो फिर वो भी कर सकते हैं। उसके लिए व्यूअर्स में सिंपल कंट्रोल ऑल्ट एंड देन स्पेस बार की प्रेस करूँगा। इन तीनों की भी एक साथ प्रेस करने पर व्यूअर्स इस वक्त जूम आउट का जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक्टिव है और व्यूअर्स में जूम आउट भी कर सकता हूँ। व्यूअर्स एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सम टाइम हम डिफरेंट इमेजेस में एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं और व्यूअर्स उन इमेजेस के डिफरेंट हिस्से को हम एक साथ जूम करते हैं, एक साथ नेविगेट करते हैं। तो फिर ऐसा करने के लिए मिसाल के तौर पर व्यूअर्स मैं इस वक्त विंडो के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा, अरेंज एंड देन व्यूअर्स टाइल, और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास दोनों इमेजेस जो है व्यूअर्स वो टाइल की सिचुएशन में है। मैं इन दोनों इमेज को व्यूअर्स जूम करना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं जस्ट इस इमेज को एक्टिव करता हूँ और व्यूअर्स इसे 100% जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूंगा। व्यूअर्स इस वक्त ये इमेज 100% जूम है और व्यूअर्स फिट ऑन स्क्रीन करने के लिए मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा। इस वक्त व्यूअर्स जो हमारे पास ये इमेज है वो फिट ऑन स्क्रीन की कंडीशन में। सिमिलरली व्यूअर्स मैं इस इमेज को एक्टिव करता हूँ, इसे कंट्रोल 0 प्रेस करने के बाद इस इमेज की जूमिंग को भी व्यूअर्स में फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ। व्यूअर्स मैं 1 बाय 1 इन डिफरेंट इमेजेस को स्क्रॉल कर सकता हूँ और इस इमेज को एक्टिव करने के बाद व्यूअर्स मैं इसे भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। लेकिन सम टाइम व्यूअर्स आप ये चाहते हैं कि एट अ टाइम एक साथ व्यूअर्स ये इमेज जो है वो नेविगेट हो, फ्लोट हो। तो फिर ऐसा करने के लिए व्यूअर्स जब आप जूम के इस ऑप्शन को एक्टिव कर लें तो हमारे पास ऑप्शन बार में व्यूअर्स स्क्रोली जूम के ठीक लेफ्ट साइड जूम ऑल विंडो का एक ऑप्शन है व्यूअर्स। इसे अगर आप चेक करते हैं तो आप देखें सिर्फ एक इमेज को व्यूअर्स अगर आप जूम करें, मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो सेम रेट से व्यूअर्स दूसरा इमेज भी यहाँ पर जूम हो चुका है। इसी तरीके से व्यूअर्स मैं क्लिक करके इसे अगर जूम आउट करना चाहूँ तो उसके लिए व्यूअर्स मैं जस्ट राइट हियर क्लिक करूँगा और व्यूअर्स में क्लिक रखते हुए होल्ड रखूंगा। व्यूअर्स एक इमेज को मैं जूम आउट कर रहा हूँ हद तक कि जब ये मैक्सिमम जूम आउट हो जाए व्यूअर्स में जैसे ही अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करूंगा सेम रेट के मुताबिक व्यूअर्स दूसरा इमेज भी यहाँ पे जूम आउट हो चुका है। इसी तरीके से व्यूअर्स मैं इसे जूम इन करना चाहता हूँ, देन व्यूअर्स में कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा और व्यूअर्स इस वक्त हमारे पास ये इमेज 100% जूम हो चुका है। सिमिलरली व्यूअर्स इस इमेज को एक्टिव करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा और ये भी 100% व्यूअर्स इमेज जूम हो चुकी है। देन व्यूअर्स जब आप हैंड टूल
को एक्टिव करें और आप ये चाहें कि व्यूअर्स जितने भी आपने इमेजेस को स्क्रीन में ओपन कर रखी हैं ये तमाम की तमाम एक ही रेट के मुताबिक व्यूअर्स वो मूव हो, तो उसके लिए जब व्यूअर्स ये हैंड टूल एक्टिव हो तो फिर स्क्रॉल ऑल विंडोज का जो ये ऑप्शन व्यूअर्स ऑप्शन बार के अंदर मौजूद है इसे आपने चेक करनी है। लिहाजा व्यूअर्स अब जैसे ही आप किसी भी इमेज को व्यूअर्स मूव करते हैं सेम रेट के मुताबिक व्यूअर्स दूसरे साइड मौजूद इमेज जो है वो भी नेविगेट होंगे। बहुत ही यूनिक व्यूअर्स टेक्निक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जूमिंग टूल और व्यूअर्स हैंड टूल के मुताबिक। व्यूअर्स सम टाइम ऐसा होता है कि आप डिफरेंट इमेजेस को जब जूम करते हैं तो किसी एक इमेज की जूमिंग एरिया कुछ और होती है और दूसरे इमेज की जूमिंग एरिया व्यूअर्स कुछ और होती है, यानी डिफरेंट पार्ट्स को व्यूअर्स आप जूम करके देख रहे होते हैं। लेकिन कंपैरिजन के दौरान व्यूअर्स जब बिफोर आफ्टर करके आप किसी इमेज का मुआयना करते हैं तो फिर व्यूअर्स जब आप उन इमेजेस को जूम या मूव करते हैं तो सेम दोनों इमेजेस का एक एक पार्ट एक ही जैसा पार्ट व्यूअर्स देखना लाजमी होता है। ऐसा करने के लिए व्यूअर्स जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास इमेज का राइट हियर ये कौन सा हिस्सा है मुझे नहीं पता, और व्यूअर्स इस इमेज में हमारे पास राइट हियर ये कौन सा हिस्सा हमें नहीं पता। लेकिन व्यूअर्स अगर मैं विंडो के पुल डाउन मेन्यू में जाऊं यहाँ से अरेंज के सब ऑप्शन में व्यूअर्स में जाऊं तो हमारे पास यहाँ पर मैच जूम, मैच लोकेशन और मैच रोटेशन का ऑप्शन है। व्यूअर्स बेसिकली इन ऑप्शन को यूज करके हम डिफरेंट इमेजेस के जूमिंग एरियाज को मैच कर सकते हैं। व्यूअर्स इन तमाम के तमाम ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए मैं जस्ट यहाँ से मैच ऑल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स डिफरेंशिएशन कि अब इस इमेज में जो हिस्सा हमें नजर आ रहा है ठीक वही हिस्सा व्यूअर्स इस सेकंड इमेज में हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। व्यूअर्स अगर मैं इसे नेविगेट करूं लेफ्ट साइड तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास लेफ्ट साइड विंडो में इमेज का व्यूअर्स में लेफ्ट साइड जैसे ही मैंने किया यहाँ पर राइट पार्ट देख सकता हूँ। सिमिलरली व्यूअर्स राइट साइड पैनल में मौजूद इमेज का व्यूअर्स में राइट पार्ट यहाँ पर देख रहा हूँ। व्यूअर्स ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे जूमिंग से रिलेटेड और मूव से रिलेटेड। व्यूअर्स इसी तरीके से हमारे पास जूमिंग के कुछ प्रेफरेंसेस की सेटिंग मौजूद है जिन्हें डिस्कस करना व्यूअर्स मैं ये समझता हूँ कि लाजमी है, और उसे डिस्कस करने के लिए व्यूअर्स मैं एक इमेज को क्लोज कर देता हूँ। देन सेकंड इमेज को व्यूअर्स मैं जूम आउट करूंगा और जूम आउट करने के लिए व्यूअर्स मैं कंट्रोल एंड देन की माइनस प्रेस करूंगा। व्यूअर्स इमेज जो है वो इस वक्त जूम आउट हो रहा है। ओके व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त इमेज जूम आउट होकर सेंटर में पोजीशन है। व्यूअर्स अगर मैं हैंड टूल से क्लिक करूं और इसे ड्रैग करके व्यूअर्स राइट हियर लेकर आने की कोशिश करूं तो व्यूअर्स ये मुमकिन नहीं है। लेकिन व्यूअर्स मैं अगर एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊं और यहाँ से प्रेफरेंसेस की सेटिंग में जाकर टूल्स की सेटिंग को मॉडिफाई करूं, यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पास एक ऑप्शन है ओवर स्क्रॉल। व्यूअर्स इस ऑप्शन को अगर मैं चेक कर दूं और व्यूअर्स में ओके करूं तो अब आप देख सकते हैं कि अपने कॉन्वेक्स के किसी भी हिस्से में व्यूअर्स में इस इमेज को आसानी से नेविगेट कर सकता हूं। व्यूअर्स समटाइम जब आप कोई पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो फिर व्यूअर्स एज अ थंबनेल के तौर पर व्यूअर्स डिफरेंट इमेजेस को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ से प्रेफरेंसेस की सेटिंग में और व्यूअर्स टूल्स की सेटिंग को ओपन करते हुए यहाँ से व्यूअर्स में ओवर स्क्रॉल के इस ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा। देन व्यूअर्स ओके देख सकते हैं व्यूअर्स इमेज जो है वो सेंटर में अगेन अलाइन हो चुका है। व्यूअर्स कोई शक नहीं कि जूमिंग का ऑप्शन एडोबी फोटोशॉप में निहायती अहमियत का हामिल है। डिफरेंट यूजर्स व्यूअर्स अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए जूमिंग के डिफरेंट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर आप एक स्टैंडर्ड साइज में अपने इस इमेज को जूम इन करना चाहते हैं तो उसकी एक शॉर्टकट व्यूअर्स ये भी है कि जस्ट अपने इस जूमिंग ऑप्शन के आइकन पर डबल क्लिक करें। व्यूअर्स ऐसा करने से आप इस इमेज को 100% जूम कर चुके होंगे। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर आप इस इमेज को फिट ऑन स्क्रीन करना चाहें तो जस्ट व्यूअर्स आप इस हैंड टूल के आइकन पर डबल क्लिक करें और आप देख सकते हैं व्यूअर्स ये इमेज इस वक्त 100% जूमिंग के कंडीशन में के बाद व्यूअर्स
फिट ऑन स्क्रीन की कंडीशन में। व्यूअर्स एक और टूल जो मैं इस लेसन में लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ व्यूअर्स, राइट हियर मैं इस आइकन पर थोड़ी देर के लिए क्लिक करूंगा। हमारे पास एक ऑप्शन है व्यूअर्स, रोटेट व्यू टूल। व्यूअर्स इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके मैं अपने इमेजेस के व्यू को रोटेट कर सकता हूँ और इसे डिफरेंट एंगल में व्यूअर्स में देख सकता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं जस्ट इस टूल में क्लिक करूंगा या फिर व्यूअर्स इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकता हूँ। कीबोर्ड से व्यूअर्स में आर का बटन प्रेस कर सकता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक आइकन इस वक्त माउस पॉइंटर का नजर आ रहा होगा आपको। दिस वन व्यूअर्स रोटेशन व्यू टूल का जो है ये आइकन है। और व्यूअर्स अपने वर्किंग एरिया में आने के बाद मैं जस्ट क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कंपास का जो है काफी बिग आइकन आपको इमेज के सेंटर पर नजर आ रहा होगा। और व्यूअर्स आपने लेफ्ट क्लिक रखते हुए यानी होल्ड रखते हुए व्यूअर्स इसे डिफरेंट एंगल में मूव करना है। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स इस वक्त इमेज जो है वो डिफरेंट एंगल में मूव हो रहा है। व्यूअर्स याद रखिएगा मैं यहाँ पर इमेज के जस्ट व्यू को रोटेट कर रहा हूँ, इससे इमेज की व्यूअर्स कॉन्वेक्स एरिया में पिक्सेल्स रोटेट नहीं हो रही हैं। व्यूअर्स मैं रीसेट व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इमेज के व्यू को रीसेट कर लूँगा। सो व्यूअर्स मैं ये समझता हूँ कि इन ऑप्शन में प्रैक्टिस आपकी बहुत होनी चाहिए। इंशाल्लाह मजीद व्यूअर्स हम डीपर जाएंगे फोटोशॉप के नेक्स्ट वीडियो पर।